बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जहां ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कामयाबी हासिल की, वहीं 800 साल पुराना काई कबीला भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। काई एक तुर्क जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है वो शख्स जिसके पास कुव्वत व इक़्तिदार हो। काई कबीला तुर्क कबीलों की एक बड़ी शाख थी जो अगोस के 24 कबीलों में से एक बड़ा कबीला था। आपको बता दें कि 12वीं सदी ईस्वी में तुर्क कबाइल की सूरत में रहा करते थे। ये तमाम लोग खाना बदोश थे, ना इनकी कोई मंजिल थी और ना ही कोई ठिकाना था। जहाँ पर भी सरसब्ज हरियाली और पानी नजर आया, वहीं पर हेमे गाड़ कर रहने लगे। इन्हीं तुर्क कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला भी था। ये ना सिर्फ दीगर कबाइल से बड़ा था बल्कि ताकतवर भी था और इसको बाकी तमाम कबीलों पर एक आला हैसियत हासिल थी। ड्रामा के लिहाज से सुलेमान शाह इस दौर के कबीले के सरदार थे। नाजरीन, इनका जरिया माश भेड़ बकरियां पालना और इनकी ऊन से कपड़े वगैरह बनाकर इर्द गिर्द के तिजारती काफलों में बेचना था। काई कबीला एक जंगजू कबीला था। ना सिर्फ इसके मर्द जंगजू थे बल्कि इसकी औरतें भी तलवार चलाने की माहिर थीं। काई एक तरफ खुले आसमान तले बेरहम मौसमों के निशाने पर था और दूसरी तरफ मंगोलों और सलीबियों से भी लड़ रहा था। हिम्मत और जुनून की ये एक ऐसी अजीम दास्तान है कि एक ऐसा कबीला जो जाड़े के मौसम में कहत से बचने के लिए हलफ से कुछ जमीन मांगता है, वही आगे चलकर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रख देता है जो 800 साल तक कायम रहती है। आज हम आपको इसी काई कबीले की मुकम्मल दास्तान से आगाह करेंगे। नाजरीन, इस वक्त काई कबीला कहाँ आबाद है और इसके मौजूदा जानशीन कहाँ मौजूद हैं। काई कबीला 11वीं सदी ईस्वी में वस्त एशिया से अनातोलिया आया, जहाँ इस वक्त सल्जूक सल्तनत की हुक्मरानी थी। इसके अलावा कबीले के बाकी खानदान 14वीं सदी ईस्वी से बाल्कान के इलाकों में भी आबाद थे। बाज मौरखीन का कहना है कि ये कबीला 11वीं सदी ईस्वी में मंगोलों के हमलों की वजह से वस्त एशिया से अनातोलिया की तरफ आ गया, जो इस वक्त सल्जूक सल्तनत के कंट्रोल में था। अनातोलिया में पहुंचकर ये कबीला इसके शहर अहलात में हैमजन हुआ। अगले साल ही इसके सरदार गुंदुज अल्प की दरियाए दजला में डूबकर मौत हो गई। इसके बाद इनके बेटे सुलेमान शाह कबीले के सरदार बने। चंद बरसों के बाद दरिया को पार करते हुए इनकी भी मौत हुई, जैसा कि आप लोगों ने ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में देखा ही होगा। और इसके बाद अर्तुगरुल गाजी कबीले के सरदार मुंतखब हुए, के सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। आज भी मशरकी अनातोलिया में काई कबीले के बहुत से असरात और कब्रें मिलती हैं। नाजरीन, कबीले का सरदार बनने के बाद अर्तुगरुल अपने खानदान के हमरा उर्जन जान चला गया, जहां रोम और ख्वारिज़्म के दरमियान जंग चल रही थी। अर्तुगरुल कोनिया के सुल्तान अलाउद्दीन के साथ जा मिला, जो कि जंग को जीतने के बाद एक मजबूत सल्तनत का हाकिम था। रवायत में आता है कि ये खानदान 1229 ईस्वी में उजलात से हिजरत करके और दरियाए दजला को पार करके कोनिया चला गया। मौजूदा दौर में सूबा बेल्जिक काई कबीले का मरकज माना जाता है। काई कबीले को तुर्की में निहायत इज्जत हासिल है और न सिर्फ अवाम बल्कि जमहूरिया तुर्क के सदर तैयब उर्दवान भी इनसे गहरे दिल से लगाव रखते हैं। रजब तैयब उर्दवान ने काई कबीले की बाकियात को बेहतरीन तरीके से महफूज रखा हुआ है और काई कबीले के परचम को आज भी इतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी के तुर्की के परचम को हासिल है।
عظیم ترک قبیلے نے عالم اسلام کے روشن مستقبل کے لیے اور اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر قائم رکھنے کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ مردوں، عورتوں اور بہت سے بچوں کی شہادتیں ہوئی۔ عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں میں اس قبیلے کے عظیم لوگوں کا خون شامل تھا۔ یہ لوگ اب نہ تو اپنے اجداد کی طرح خیموں میں رہتے ہیں اور نہ ہی گلہ بانی کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ آج بھی اپنے بڑوں کے رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے 800 سال گزر جانے کے بعد بھی آج یہ مشہور زمانہ ڈرامہ ارطغرل غازی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور تاریخ نے دوبارہ دیکھا ہے کہ ظلم کے خلاف لڑنے والی قومیں تاریخ کبھی بھلاتی نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔